दोस्तों नमस्ते। मैं डॉक्टर घनश्याम नारायण राव देशमुख फ्रॉम कल्याण। आज पाइल्स के बारे में थोड़ा जानकारी कर लेंगे। काफ़ी पेशेंट हमारे पास आते हैं, वो बताते हैं कि डॉक्टर साहब हमें पाइल्स हुआ है, बवासीर हुआ है। तो सभी पेशेंट को पाइल्स ही होता है ऐसा नहीं है। पाइल्स से इंग्लिश टर्म है, उसे अपन हिंदी में बवासीर बोलते हैं, उसे आयुर्वेद में अर्श कहा जाता है। जो पाइल्स का बीमारी है वो एग्जैक्ट क्या है ये समझ लेना बहुत ज़रूरी है। काफ़ी पेशेंट को फिशर होता है, किसी को फिस्टुला होता है, पॉलिप होता है, अब्सेस होता है, प्रोलैप्स होता है। तो पेशेंट लोगों को ये समझ में आना चाहिए कि अपने को एग्जैक्ट कौन सा बीमारी है। ये डिसीज़ जानने के लिए आप पहले डॉक्टर को सलाह ले लें, आपके जो नज़दीक स्पेशलिस्ट है पाइल्स फिशर फिस्टुला के, वो आपको अच्छी तरह से चेक कर लेंगे, जांच कर लेंगे और बाद में डायग्नोस कर लेंगे कि एग्जैक्ट पाइल्स है, फिशर है, फिस्टुला है, प्रोलैप्स है या कैंसर है, जो भी है। तो आज दोस्तों अपन जानकारी कर लेंगे कि पाइल्स किसे कहा जाता है, मतलब बवासीर कैसी होती है, क्या होता है। तो ये क्या होता है, गुदा की जो मार्ग होती है जिसको अपन एनल कैनाल बोलते हैं, उस रास्ते में जो वेंस रहते हैं, हिमोरॉइडल वेंस, वो उसमें सूजन आ जाती है, बड़प्पन आ जाता है, डायल्टेशन, इलांगेशन और टॉर्टोसिटी। ऐसा होने की वजह से वहाँ पे जो सूजन और मांसल भाग बढ़ जाता है और संडास का रास्ता जो है वो थोड़ा बंद हो जाता है। जो बाउंसल भाग बन जाता है, जो गार्ड जैसा दिखता है, उसे पाइल्स कहते हैं, बवासीर्स। तो ये पाइल्स जो होती है संडास के रास्ते में होने वाली बीमारी है, जो जानलेवा बीमारी है। कुछ कुछ पेशेंट में काफ़ी पेन होता है, कुछ पेशेंट को काफ़ी ब्लीडिंग होता है। ये जो बीमारी है, इसके जो लक्षण हैं, ये कौन से टाइप्स का पाइल्स है, बवासीर है, वो हिसाब से उसके साइन सिम्टम लक्षण दिखते हैं। तो नॉर्मली दोस्तों आप समझ लो कि बवासीर जो बीमारी है संडास की जगह पे होने वाली, ये क्यों होती है, ये सभी को होती है क्या। तो बेसिकली क्या है ना, जिनका खान पान बराबर नहीं है, जंक फूड, वक्त पे खाना नहीं खाने का, बाहर का फूड, उनके खाने में हाई रफेज या हाई फाइबर डाइट नहीं रहता है, ज़्यादा मांसाहार करने का, कंटिन्यू राइडिंग जर्नी, सिटिंग जॉब, आजकल जो आईटी सेक्टर में काम करते हैं, डे नाइट जॉब, प्रॉपर नींद नहीं होती है, कॉन्स्टिपेशन होता है, पेट की कुछ बीमारियां होती है, हजमा बराबर नहीं होना, इनडाइजेशन, एसिडिटी, ऐसे काफ़ी जो कॉजेस है जिसकी वजह से पाइल्स बवासीर की बीमारी होती है। तो ये बीमारी जो है, पाइल्स का जो डिसीज़ है, तो ये नहीं होना चाहिए। इसके लिए क्या करना चाहिए, तो खान पान अपना सुधरना चाहिए, वक्त पे खाना खाना चाहिए, हाई फाइबर डाइट रफेज जो आयुर्वेद शास्त्र में बताया है, डाइट प्रॉपर फॉलो करेंगे। पेट अगर डेली कब्जी सफ़ा हो जाएगा, कॉन्स्टिपेशन नहीं रहेगा, तो काफ़ी हद तक आयुर्वेदिक मेडिसिन्स डाइट से ये बीमारी कंट्रोल में आ सकती है। पर कुछ कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं कि वो काफ़ी जगह पे दवा लेते हैं, 4-5 जगह डॉक्टर पे जाके दिखा के आते हैं, दवा लेते हैं, ठीक नहीं होता है। फिर उसके बाद वो हमारे पास जब ओपिनियन लेने के लिए आते हैं, तो काफ़ी लोगों का ऐसा कहना है कि हमें दवा से ठीक करो, ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए। तो कौन से मरीज़ को, पेशेंट को ऑपरेशन लगेगा या दवाई से ठीक होगा, वो चेक करने के बाद ही पता चलता है। तो उसके लिए उसका जांच होना, चेकअप होना बहुत ज़रूरी है। ये पाइल जो है बवासीर, उसके कुछ टाइप्स होते हैं क्या? हाँ दोस्तों, इसके कुछ टाइप्स भी होते हैं। तो नॉर्मली उसके बाह्य अर्श और अभ्यंतर अर्श कहा जाता है, मतलब एक्सटर्नल पाइल्स एंड इंटरनल पाइल्स, ऐसे उसके दो टाइप्स के कॉमनली होते हैं। जो बाहर के बवासीर होते हैं उसमें सूजन, दर्द होता है, नॉर्मली उसमें ब्लीडिंग नहीं होता है। और जो अंदर के होते हैं, जिसे अभ्यंतर कहा जाता है, इंटरनल पाइल्स, उसमें ब्लीडिंग के चांसेस ज़्यादा रहते हैं और होता है। तो इंटरनल पाइल जो होते हैं, जो अंदर का बवासीर होता है, उसमें भी कुछ डिग्रीज़ होते हैं। डिग्रीज़ मतलब वो कितने हद तक बड़ा है, कौन से स्टेज में है, वो हिसाब से उसका डिग्री दिया है। फर्स्ट डिग्री है, सेकेंड डिग्री है, थर्ड है, फोर्थ डिग्री है। डिग्री मतलब उसकी स्टेज है, अवस्था है, कौन सी अवस्था में गया है। फर्स्ट और सेकंड अगर स्टेज में है तो नॉर्मली काफ़ी हद तक पेशेंट को आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट, प्रॉपर डाइट तो कंट्रोल में आ सकते हैं। पर थर्ड और फोर्थ अगर स्टेज में अगर पाइल्स है तो दोस्तों थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो उसमें वो कौन से स्टेज में है वो देखने के बाद उसका सर्जरी करना है या ट्रीटमेंट देना है, वो डिसीजन ले सकते हैं। तो इसमें क्या रहता है कि फर्स्ट स्टेज में रहता है, नॉर्मली अंदर के अंदर रहता है। सेकंड स्टेज में वो बाहर आता है, खुद से खुद अंदर चला जाता है। थर्ड स्टेज में वो बाहर आता है, पर उसको मैन्युअली मरीज को या तो डॉक्टर की सहायता से उसको अंदर पुश करना पड़ता है। और जो फोर्थ स्टेज है, फोर्थ स्टेज के पाइल्स वो नॉर्मली बाहर आते हैं, सूजन रहता है, वो अंदर जाते नहीं हैं, वो परमानेंटली बाहर रहते हैं। इसमें कभी कभी इन्फेक्शन ज़्यादा हो गया तो थ्रोम्बोस पाइल्स बोलते हैं उसको,
पेन काफ़ी रहता है, ब्लीडिंग होता है, पेशेंट का हीमोग्लोबिन का लेवल कम हो जाता है। तो ऐसी स्टेज में जाने के पहले आप अगर प्रॉपर डॉक्टर से सलाह लेके चेकअप करेंगे, ट्रीटमेंट लेंगे, तो काफ़ी हद तक आपको रिलीफ मिल सकता है। यह है पाइल्स के बारे में इन शॉर्ट जानकारी। थैंक यू।